प्रशांत सिंह पुंडीर जी। राधे 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 गुरुदेव। गुरुदेव, हम सभी जीवों को पूर्व जन्म का पाप पुण्य वर्तमान जन्म में क्यों मिलता है? पूर्व जन्म में ही क्यों नहीं खत्म हो गया? पाप आज करोगे, मुकदमा 5-7 साल चलेगा और जेल आजीवन मिलेगी। उसी दिन क्यों निपटारा नहीं हो गया? आप समझते हो ना? आज छेड़ोगे, 2-4 दिन लाठी डंडा चलेंगे, इसके बाद मुकदमा चलेगा, केस, फिर इसके बाद सजा होगी आजीवन। अब आप प्रश्न करो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उसी दिन निपटा देते? पूरे जीवन भर क्यों? उसका विधान है। पीछे वर्ष जो खेती किसान ने की, वो उसके गोदाम में वही खाएगा। आज बोया आज ही खा लेगा क्या? 6 महीना तो लगती है ना फसल में, 6 महीना तो लगता है, समय तो लगता है, मेहनत लगती है। ऐसे ही ये जन्म जन्मांतरों का खेल चल रहा है। तुम्हारे शरीर बदलने से तुम्हारे कर्म तुम्हें नहीं छोड़ देंगे। पूरा हिसाब कर्मों का है। अब जैसे मानव देह मिली है तो थोड़ा पूर्व कर्मों को भोग लो। नया इतिहास जो रचा है तुमने, पाप और पुण्य का अपने रजिस्टर, वो तुम्हें आगे भोगना पड़ेगा। मिटा दो तो मिटा दो, जीवन मुक्त हो जाओ। पीछे का भी अभी भी ये अवसर है, भजन बल से, तप बल से, भगवान का आश्रय लेकर। और ना मिटाओ तो नया पाप करते चले जाओ, फिर आगे बढ़ते चले जाओ। तुरंत हिसाब थोड़ी होता है भाई। चोरी की तो तुरंत गोली मार दी जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, बहुत भारी अपराध बन जाएगा तो फिर ऐसा भी विधान हो जाएगा, अगर आप ज्यादा उद्दंडता करोगे। ऐसे पकड़ा जाता है, पिटाई होती है, फिर उसको केस को जब न्यायालय में पेश किया जाता है तो कई महीने लग जाते हैं उसको साक्षी देने में कि हाँ नहीं असली चोर है। जब पक्का पता चलेगा तब उसको सजा मिलती है। यहाँ तो ऐसा विधान है, भगवान के यहाँ इससे लंबा विधान है। एक कर्म का फल हो सकता है तुम्हें एक कल्प भोगना पड़े। इसीलिए तो डरो, नरकी गतियों से डरो, उन पाप कर्मों से डरो जिनका यहां दंड नहीं मिलता और गुप्त हो जाते हैं। वो ऐसी तैसी कर देते हैं, बड़े बड़ों की कर देते, धज्जियां उड़ा देते, मिट्टी में मिल जाते हैं। हाँ, इसलिए भाई पाप कर्म से बचो। उसका यह ना सोचो कि उसी जन्म में क्यों या इसी जन्म में क्यों। पाप कर्म एक तुम्हारा गोदाम है जो तुमको भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। उसी को मिटाने के लिए यहाँ है मानो दे। और यहाँ मिटाने की जगह और सजा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं उस पाप कर्म को। फिर दोष देंगे कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए एक भी कोई ऐसी सजा आप बताओ जो यहाँ सुखकारी हो। 5 मिनट किसी माई बहन को छेड़ दिया, अब इसका परिणाम पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। जब वो रिपोर्ट होगी, आपकी पिटाई होगी, आपको दंड मिलेगा, फिर केस चलेगा, फिर उसमें आपको जेल होगी, सजा होगी, नाना प्रकार के क्लेश हो जाए। 5 मिनट में विचार किया, उसका दंड मिलेगा, पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता? तो फिर पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब के विषय में संशय क्या करना है। अरे वो बूढ़ा हो जाता है, कोई कोई निर्णय मिलने तक सजा उससे ज्यादा पहले ही वो भोग चुकता है। फिर इसके बाद सजा होगी 10 वर्ष की सजा, 20,000 उसको जुर्माना। अब क्या बोलोगे? कर्म का दंड है, भोगना पड़ता है। इसलिए पाप कर्म से बचो। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें परम पवित्र करूंगा, मैं तुम्हें निर्विकार कर दूंगा। भजन करो, भगवान का आश्रय लो, गंदे भोजन, गंदा आचरण, गंदा पेय पदार्थ ये सब त्यागो, अभी आनंद आने लगेगा। पूर्व के पाप नष्ट होने लगेंगे, नवीन अच्छे कर्म होने लगे। भगवान का भरोसा है, जीवन पार हो जाएगा।